कामयाबी किसको अच्छी नहीं लगती। कामयाबी सभी को अपनी अच्छी लगती है। कामयाबी सभी को प्यार करना सिखाती है और अपने सपनों से सभी को प्यार होता है। हर किसी एक का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी का सपना बहुत बड़ा होता है तो किसी का सपना थोड़ा उससे छोटा होता है, मगर अपने सपने होते जरूर हैं और वही सपने हमें जीवन में आगे बढ़ने में, कामयाब होने में मदद करते हैं। आप जितने बड़े सपने देखोगे उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी, उतनी ही बड़ी आपका कामयाबी होगी और उतनी बड़े मुकाम पर आप पहुंचोगे। आज हम बात करेंगे सपनों की, कामयाबी की, पैशन की। आप सभी को लगता होगा कि आप में पैशन है और इंसान पैशन से ही आगे बढ़ता है। पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो तो फिर लाइफ सेट। लेकिन मेरा कहना है कि ये सच नहीं है। आप यही सोचने में यदि चाहोगे तो क्या नहीं कर सकते। जिस काम को अगर करने बैठो और उसमें अपना 100% दो तो क्या वो काम नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल कर लोगे। हाँ, मगर मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक बार में ही कर लोगे। थोड़ा टाइम तो लग सकता है, सभी को लगता है। और टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जितनी बड़ी आप कामयाबी चाहते हो समय भी देना पड़ेगा। बस आप में उस कार्य को करने की प्रबल इच्छा होना चाहिए, पूरी कामयाबी हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। यदि आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं तो आपके बीच आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए भी तैयार होना ही पड़ेगा। इस कठिनाई भरी दुनिया में बिल्कुल मुश्किलों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना मुश्किलों के सफ़र का तो मज़ा भी नहीं आता, और जो सफ़र यूं ही निकल जाए उसे सफ़र भी नहीं कहते। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ कामयाबी भरा सुनते हैं। आज की ये कहानी है सन 1849 की, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क मार्टिसबर्ग में रहने वाले वाल्टर हंट नाम का एक आदमी बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। लाख मेहनत करने के बावजूद भी वाल्टर अपने पूर्वजों द्वारा लिया गया कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण वे बेहद तनाव में रहते थे और बेहद तनाव भरा जीवन गुजार रहे थे। वाल्टर बचपन से ही अपने पिता के साथ लोहे के व्यवसाय में जुड़े हुए थे। उनमें कुछ नया करने का उत्साह कम उम्र से ही था। वे हमेशा कुछ नया और कुछ विचित्र कार्य करने की सोचा करते थे। बहुत सोच विचार के बाद वाल्टर ने महिलाओं को जरूरत को समझते हुए एक सेफ्टी पिन का निर्माण किया। कहा जाता है कि वाल्टर ने मात्र 3 घंटे के अंदर ही सेफ्टी पिन का आविष्कार कर दिया था। इस पिन को वाल्टर ने सबसे पहले WR&D कंपनी को बेचा था। बाद में कंपनी ने उन्हें एक बड़ी संख्या में सेफ्टी पिन बनाने का ऑर्डर दिया था। अपने इस आविष्कार से 400 USD कमाए और अपना पूरा कर्ज लोगों को लौटा दिया। सेफ्टी पिन के आविष्कार के बाद भी वाल्टर को ऐसा नहीं लगा था कि उन्होंने कोई बड़ी खोज की है। वाल्टर ने सबसे पहले सेफ्टी पिन को तकरीबन 8 इंच तांबे के तार से बनाई थी। यह पहली पिन थी जिसमें पिन को रोकने के लिए बक्कल लगा हुआ था। सेफ्टी पिन के आविष्कार के बाद वाल्टर ने सिलाई मशीन, ट्राम घंटी, स्पिनर और सड़क साफ करने की मशीन का भी आविष्कार किया। वैसे तो वाल्टर के अनेक आविष्कार उनके नाम पर पेटेंट हैं, लेकिन वे अपने सिलाई मशीन के आविष्कार को कतई पेटेंट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मशीन की पेटेंट कराने से मशीन महंगी हो जाएगी और इससे गरीब लोगों को खरीदने में मुश्किल होगी, जो बाद में बेरोजगारी का कारण बन सकती है। 62 वर्ष की उम्र में 8 जून 1859 को उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने जीवन के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताने में सफल हुए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, जीवन में कुछ न कुछ करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और उनके इस हौसले और जज्बे को सलाम। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम जो भी
कामयाबी पाना चाहते हैं, जो भी हमारा पैशन है, अगर उस पैशन को हम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे तो आज नहीं तो कल हम कुछ नया कर पाएंगे और अपने जीवन में इस आविष्कार की मदद से अपने जीवन को खुशियों भरा बना पाएंगे, कामयाबियों भरा बना पाएंगे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। आखिरी सांस तक हमें कोशिश करनी है और आखिरी सांस तक कोशिश करने में ही कामयाबी मिलेगी। कोशिशों को बीच में छोड़ने से कभी कामयाबी नहीं मिलती दोस्तों। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें, कोशिश जारी रखें। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।